किसी गांव में अब्दुल करीम नामी एक शख्स रहता था। वो एक गरीब मगर दीनदार शख्स था। अब्दुल करीम के 2 बच्चे थे। एक दिन उसकी बीवी ने उससे कहा, अजी सुनते हो, मैं कह रही हूँ कि इस साल हम भी कुर्बानी की सआदत हासिल करेंगे। मैंने कुछ पैसे इसी नीयत से जमा कर रखे हैं। अब्दुल करीम ने अपनी बीवी को जवाब दिया, हाँ जुबैदा, मैंने भी कुछ पैसे जमा किए हैं। कुल मिला के हमारे पास इतने पैसे तो हैं कि हम एक बकरा खरीद सकते हैं। अब्दुल करीम की बीवी और बच्चे ये बात सुनकर बहुत खुश हो गए। रात हुई तो अब्दुल करीम ने अपनी बीवी से कहा, जुबैदा, सुबह मैं बकरा मंडी जाऊंगा और एक बकरा खरीद कर ले आऊंगा। चुनाचे सुबह हुई और अब्दुल करीम बकरे की तलाश में मंडी पहुंच गया। उसे एक बकरा पसंद आ गया। उसने बकरा खरीदा और इसे गाड़ी पर लाद कर घर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। ड्राइवर अभी खराबी तलाश कर ही रहा था कि यकायक बकरे ने रस्सी छुड़वाई, गाड़ी पर से छलांग लगाई और अंधाधुंध दौड़ने लगा। अब्दुल करीम के तो ओसान खता हो गए। एक तो गर्मी का मौसम और ऊपर से दोपहर का वक्त। वो इस गर्मी में बकरे को पकड़ने के लिए इसके पीछे पीछे भागा। बकरा एक गली में दाखिल हुआ और एक खुले दरवाजे वाले घर में दाखिल हो गया। इस घर में मौजूद 2 छोटे बच्चों ने जब अपने घर के सेहन में एक बकरे को देखा तो शोर मचा दिया, अम्मा अम्मा, देखो देखो, हमसाए ने हमें ईद पर कुर्बानी करने के लिए बकरा भेजा है। माँ फौरन बाहर निकल कर आई और देखने लगी। माँ फौरन सारा मामला समझ गई। उसने बच्चों को कहा, बच्चों, ये बकरा हमें किसी हमसाए ने नहीं भेजा है। ऐसा लग रहा है कि ये बकरा अपने मालिक से रस्सी छुड़वाकर भाग निकला है और हो सकता है इसका मालिक इसको पकड़ने के लिए इसके पीछे आ रहा हो। लेकिन दोनों बच्चे मासूम थे। वो ये बातें समझ नहीं पा रहे थे। वो दोबारा बोले, नहीं नहीं अम्मा, ये बकरा हमारा ही है, क्योंकि ये अब हमारे घर में आ गया है और हम ही इसकी कुर्बानी इस ईद पर करेंगे। बच्चे माँ से जिद करने लगे थे कि इनकी माँ किसी तरह ये कह ही दे कि ये उनका ही बकरा है। अब्दुल करीम, जो कि इस घर की दहलीज पर पहुंच चुका था और बच्चों और माँ की गुफ्तगू सुन चुका था, इसने दिल ही दिल में एक फैसला कर लिया और फिर इजाज़त लेकर घर के अंदर दाखिल हो गया और बच्चों की माँ से बोला, बहन, ईद तो बच्चों की होती है, ये बकरा अब इन बच्चों को ही मुबारक हो। इस खातून की आंखों में खुशी से आंसू आ गए। वो बोली, भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे यतीम बच्चे हैं और ये बच्चे भी इस साल ईद पर अपना बकरा कुर्बान होते देखकर खुश हो सकेंगे। अल्लाह आपको इस नेकी का अजर अजीम अता फरमाएगा। अब्दुल करीम जब खाली हाथ अपने घर दाखिल हुआ तो इसके बच्चों ने पूछा, अब्बा अब्बा, हमारा बकरा किधर है? अभी बताता हूँ, जरा सब्र तो करो। अब्दुल करीम ने बच्चों से कहा और बीवी को इशारा किया और तमाम कहानी अकेले में बीवी को कह डाली। बीवी बोली, ये तो आपने बहुत ही नेकी का काम किया है, मगर अब हम क्या करेंगे? अब्दुल करीम बोला, मैं अपने दोस्तों से मदद मांगता हूँ, इंशाअल्लाह ताला जुबैदा खैर ही होगी। अब्दुल करीम ने इस तरह कुछ पैसे जमा किए और दोबारा मंडी बकरा खरीदने के लिए रवाना हो गया। रास्ते में क्या देखता है कि एक गाड़ी जानवरों से लदी हुई इसके करीब आकर रुकी। अब्दुल करीम ने एक बकरे की तरफ इशारा करते हुए पूछा, भाई भाई, इस बकरे की क्या कीमत है? कितने का है ये और कितने का बेचोगे? मालिक बोला, ये जानवर हमारी तरफ से मुफ्त ले जाओ, इसकी कोई कीमत नहीं है। दरअसल जब हम घर से कारोबार की नीयत से निकले तो हमारे वालिद साहब ने हमें नसीहत की थी कि जो पहला गाहक तुम्हें मिले इसको इसकी पसंद का जानवर मुफ्त में दे देना। अब्दुल करीम की खुशी का तो कोई ठिकाना ही ना रहा। इसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और खुशी खुशी बकरे को लेकर घर की तरफ रवाना हो गया।